प्रभु के चरणों में नमन, सभी को प्रणाम। यदि हम अपने सभी महापुरुषों के जीवन का अनुसरण करें तो हमारे लिए ये जीवन बहुत सरल और सुंदर हो जाए। हमारे सभी संत महापुरुष इतने आभावान हुए हैं कि जिन्होंने अपने जीवन के हर कृत्य से हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। ऐसे ही माघ के महीने में जन्म दिवस आता है महान संत रविदास जी का, जिनका जन्म माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था, जिनका सारा जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह है। यदि हम उनके बताए मार्ग का अनुसरण करें तो हम निष्काम कर्म करते हुए मुक्ति पथ पर अग्रसर होंगे। महाराज सारा जीवन अपना कार्य करते हुए प्रभु भजन करते रहे। उनके अनुसार अपने कर्म को करते हुए यदि हम जीवन यापन करते हैं तो उससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं। उनका सारा जीवन कर्म और परोपकार करते हुए ही बीता। उनका जन्म काशी में एक चर्मकार कुल में हुआ था। उनके बारे में एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध है जो आज के बच्चे प्राय नहीं जानते होंगे, जो हम बोलते तो हैं, मन चंगा ते कठौती में गंगा। सुनने में अजीब सा लगता है पर यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हमारा मन पवित्र है तो हमें कहीं तीर्थ करने जाने की जरूरत नहीं है। हम अपना कर्म यदि प्रायोरिटी पे करें और निष्काम भाव से सेवा करें तो हमें ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति अपनी सेवा करते हुए ही हो जाएगी। संत रविदास जी एक बार अपने कार्य में तल्लीन थे। उसी वक्त उनके पास एक ब्राह्मण आए और कहने लगे, मेरे जूते थोड़े टूट गए हैं, इन्हें ठीक कर दीजिए। महाराज उनके जूते ठीक करने लगे। तब संत रविदास जी ने उनसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूं। तुम क्या जानो गंगा स्नान के कितने पुण्य होते हैं? रविदास जी ने कहा, ठीक है, हमें नहीं पता कि गंगा स्नान करने से क्या लाभ होता है। इस पर ब्राह्मण ने उनको जूते बनाने के लिए एक कौड़ी निकाल के दी। संत रविदास जी ने वो कौड़ी उन ब्राह्मण को देते हुए बोला कि आप ये मेरी तरफ से गंगा मां को अर्पित कर देना। ब्राह्मण भी अपने जूते लेकर चले गए और महाराज फिर से अपने काम में तल्लीन हो गए। गंगा स्नान के बाद जब ब्राह्मण वापिस आने को हुए तो उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने संत रविदास जी के द्वारा दी गई कौड़ी मां को नहीं दी है। तो उन्होंने गंगा मां को वो कौड़ी अर्पण करने के लिए जैसे आह्वान किया, हे मां गंगे, रविदास जी की भेंट स्वीकार करो। उसी वक्त गंगा जी से हाथ प्रकट हुए और आवाज आई, लाओ रविदास की भेंट मेरे हाथ पर रख दो। जिसके बाद ब्राह्मण ने उस कौड़ी को मां के हाथों पर रख दिया। अब ब्राह्मण बहुत हैरान हुआ। तभी फिर से आवाज आई, ब्राह्मण ये भेंट रविदास को दे देना। मां ने एक रत्न जड़ित कंगन ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण हैरान होकर उस रत्न जड़ित कंगन को लेकर चल पड़े और रास्ते में सोचने लगे
कि संत रविदास को क्या मालूम कि गंगा माँ ने कुछ उनके लिए दिया है। यह सोचते सोचते वो कंगन लेकर चल पड़े। तब उन्होंने सोचा, अगर मैं ये भेंट राजा को दूंगा तो राजा मुझे बहुत उपहार देंगे। और वो भेंट लेकर राज दरबार में पहुंचे और वो भेंट उन्होंने राजा को दी। राजा ने वो कंगन जैसे ही रानी को दिया तो रानी ने कहा, इसका एक कंगन है, एक कंगन और दीजिए। इधर ब्राह्मण ये सोचकर गए कि राजा उन्हें इनाम देंगे। अब रानी ने दूसरे हाथ के लिए भी कंगन मांग लिया। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन लाकर दीजिए। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि आप अपने जौहरी से कहकर दूसरा कंगन बनवा लीजिए। जब जौहरी ने कंगन देखा तो जौहरी बोले, राजकोष में ऐसे रत्न जड़ित हीरे जवाहरात हैं ही नहीं, दूसरा कंगन कैसे बनेगा। अब ये सुनकर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि तुम दूसरा कंगन लाके दो, अन्यथा तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। तब उसने राजा को सारी सच्चाई बताई कि कैसे गंगा माँ ने ये कंगन संत रविदास जी के लिए दिया था। तब उन्होंने कहा कि अब केवल रविदास जी ही हैं जो दूसरा कंगन माँ गंगा से लेकर दे सके। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो ब्राह्मण के साथ संत रविदास जी के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा संत रविदास जी तो अपने कार्य करने में तल्लीन थे। ब्राह्मण ने दौड़कर उनके पैर पकड़ लिए और उनसे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए प्रार्थना किया। रविदास जी ने पूछा, क्या हुआ? तब ब्राह्मण ने सारा वृत्तांत बताया। तब राजा ने संत रविदास जी से कहा कि मुझे इसका दूसरा कंगन चाहिए। तब रविदास जी ने एक बर्तन से जल लिया और मां गंगा से प्रार्थना करने लगे। तभी उस बर्तन में एक दूसरा कंगन प्रकट हुआ। राजा ये देखकर बहुत हैरान हुए। तब संत रविदास जी ने ये कथन कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कहते ही प्रभु के रंग में रंगे महात्मा जी अपने प्रभु का नाम जप करने लगे। ऐसे थे अद्भुत संत रविदास जी। उनकी लीला अपरंपार है। उनकी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनके बहुत सारे वचन गुरुवाणी में दर्ज हैं। गुरु ग्रंथ साहब में उनकी रचनाएं इतने सुंदर रूप में लिपिबद्ध की गई हैं जो अद्भुत है, जिन्हें गाने पर आंतरिक शांति मिलती है, हृदय पल्लवित होता है। हम सबको भी इस पूर्णमासी वाले दिन खूब अच्छे से नाम जप करना चाहिए और प्रभु का ध्यान करना चाहिए और बड़ों के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। जितना हम अपने आप से जुड़ेंगे, हम जीवन में और आगे बढ़ पाएंगे और हम अपना आत्मावलोकन कर पाएंगे कि हम कहाँ जीवन में गलती कर रहे हैं। और जब हम महापुरुषों की वाणी सुनते हैं तो हमें बोधी होती है कि हमें इन सद्विचारों को अपने जीवन में उतारना है और जीवन में आगे बढ़ना है।